बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जापान में सवाल जवाब के सेशन से खिताब कर रहे थे कि एक जापानी ईसाई लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से बहुत ही मामूली सा सवाल किया। ऐसा सवाल जिसका जवाब बहुत वाजे, लेकिन न जाने क्यों अपनी इस गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ऐसा लगा था शायद ये लड़की इस्लाम कबूल कर लेगी, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसे खुल्लम खुल्ला इस्लाम कबूल करने की दावत की। मगर अफसोस ये लड़की इस्लाम की नेमत से महरूम रही। मगर इसके बावजूद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस लड़की को कुछ ऐसा पैगाम दिया जिसे जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बतौर मुसलमान आपके इल्म में इजाफा होने के साथ साथ आपको दिली खुशी भी होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और इस जापानी लड़की के दरमियान ये गुफ्तगू अंग्रेजी जुबान में है, इसका उर्दू तर्जुमा हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस लड़की ने क्या सवाल किया। Thank you for your brilliant speech. Actually, I am non-Muslim, and I'm just curious that sometimes there is difficulties or obstacles in our life, and do Muslims or do you think it is a kind of test? I mean, from Allah or God? सवाल करने वाली लड़की ने कहा था कि मैं एक ईसाई लड़की हूँ और मेरा आपसे ये सवाल है कि कभी कभार हमारी जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं, तो आपका और दुनिया के सारे मुसलमानों का क्या ख्याल है कि ये मुश्किल वक्त क्यों आता है? मैंने तो सुना है कि आप लोग समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से या खुदा की तरफ से कोई इम्तिहान होता है। दोस्तों, इस लड़की के सवाल पर गौर किया जाए तो हम मुसलमानों का ये अकीदा है और बिलाशुबा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी ऐसा ही जवाब देंगे कि हाँ भाई, ये अल्लाह की तरफ से मुश्किल वक्त एक आजमाइश या एक इम्तिहान होता है। अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा कितना मुझको यकीन रखकर साबित कदम रहता है और मुझसे ही मदद मांगता है। इस आजमाइश के अलावा मुश्किल वक्त और क्या हो सकता है? मगर इस सवाल के पीछे इस जापानी ईसाई लड़की की शायद चालाकी छुपी थी, क्योंकि इसने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का ये जवाब सुनने के बाद आगे से एक और सवाल करना था और इस लड़की ने बिल्कुल ऐसा ही किया। बहरहाल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब देना शुरू किया। सबसे पहले कहा कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह मुल्क में वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाता है कि बेशक तुम में से सबको मौत का मजा चखना है और ये अल्लाह ही है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया है ताकि वो आजमा सके कि तुम में से तकवा, मुत्तकी या परहेजगार कौन है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब देते हुए कहा कि लिहाजा इस जिंदगी में आने वाला कोई भी मुश्किल वक्त हो, आजमाइश की कोई भी घड़ी हो, दरअसल वो आजमाइश अल्लाह की तरफ से भेजी गई होती है। सिर्फ वो वक्त ही क्या बल्कि पूरी जिंदगी हमारा इम्तिहान और एक आजमाइश है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपनी बात को समेटते हुए फौरन से कहा कि ये जिंदगी एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान को पास करने की किताब कुरान मजीद और अहादीस हैं। जो कुरान पाक और अहादीस पर मुकम्मल अमल करेगा वो जिंदगी और आखिरत दोनों के इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि जहाँ तक रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली मुश्किलात की बात है तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा में वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमा दिया है, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे। 155 चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 155 में कि हम तुम्हें भूख से, खौफ से और प्यारों के खो जाने से और उनकी मौत से और मालो दौलत की कमी से जिसको तुमने बड़ी मेहनत से कमाया था। इस तरह कुरान पाक की सूरह बकरा सूरह अल-नाम में अल्लाह ताला ने वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाया है कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए आजमाइश का सामान है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के अल्फाजों की एक झलक देख लीजिए। उसके बाद इस लड़की ने जो आगे से पलट कर सवाल किया वो भी हम आपके सामने रखेंगे। Loss of life, with loss of wealth. Quran also says, Quran says in Surah An-Nam that your children and your wealth is a test for you. Thanks Allah. Yes, sister. Sometimes some people will feel completely alone. Sometimes they want to rely on someone, and I think that is one of the, one of the reason why we believe God. But is it allowed in Muslims or in? दोस्तों, जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपनी बात मुकम्मल की, ये कह कर के एक अच्छा, साबिर और शाकिर मुसलमान या इंसान अच्छे और बुरे हालात में अल्लाह पर यकीन रखता है और समझता है कि अच्छा या बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से भेजा गया और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करता है। तो उसके बाद उस लड़की ने भी एक और सवाल किया। अब की बार इस लड़की ने ये सवाल किया कि कभी कभी जिंदगी में बहुत अकेली हो जाती हूँ और कभी कभार कोई अच्छे इंसान भी ऐसे होते हैं जो बहुत तन्हा होते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए किसी दूसरे इंसान की जरूरत
जरूरत होती है, या जिंदगी के कोई भी काम करने के लिए भी कभी कभार दूसरे इंसान की मदद की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन इस्लाम तो ये सिखाता है कि हर हाल में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी जाए। तो क्या इस्लाम में इस बात से मना किया गया है कि दूसरे इंसानों से कोई मदद नहीं लेनी चाहिए? अब अकेले मुश्किल में हूँ। अब दोस्तों, अगर इस लड़की के सवाल पे गौर किया जाए तो हो सकता है कि इशारा देने की कोशिश कर रही हो कि एक तरफ तो आपने कहा कि सारी मदद अल्लाह से मांगी जाए, मुश्किल वक्त में भी अल्लाह से रुजू किया जाए और अच्छे वक्त में भी अल्लाह से रुजू किया जाए। दूसरी जानिब आप मुसलमान ही हैं जो दूसरे इंसानों से मदद मांगते फिरते हैं, और मुसलमान दरअसल अल्लाह से मदद मांगते हैं या इंसानों से मदद मांगते हैं। बुनियादी तौर पर ये ईसाई लड़की मुसलमानों के अमल और कौल के दरमियान जो तजाद है उसको जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस शातिराना सवाल का इतना जानदार जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा कि जी हाँ, बिल्कुल, हम मुसलमान भी दूसरे इंसानों से मदद लेते हैं और ली जा सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक बहुत भारी भरकम मेज या टेबल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करनी है और आप अकेले नहीं कर सकते, तो आप किसी दूसरे इंसान से मदद तलब कर सकते हैं, वो भी आपकी मदद कर सकता है। आपका ये यकीन होना चाहिए कि मेरी मदद करने के लिए वो इंसान जो आपके पास पुकारने पर आया है वो मेरे बुलाने पर नहीं, वो अल्लाह के हुक्म से आया है। इख्तियार अल्लाह के पास है मेरी मदद करने का, मगर वसीला और बहाना इस दुनिया का कोई भी इंसान बन सकता है और अल्लाह ने बना दिया है। Muslims or in as far as someone, if he has problems and difficulties, can he learn someone? The main person in life is Almighty God, major help. There can be something, for example, if I want to shift the table, I ask my friend to help me, that's allowed. But the ultimate help is only God. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो ही जवाब दिया तो शायद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की समझ आ गई थी और अब उन्होंने भी ठान ली थी कि वो इस लड़की को एक्सपोज करेंगे, जैसे इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब या फिर इस्लाम को एक्सपोज करने की कोशिश की थी। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपना जवाब मुकम्मल किया तो ये खातून शुक्रिया कहकर माइक्रोफोन के सामने से हटने लगी, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसे रोक लिया और कहा कि मेरी बहन, क्या आप एक खुदा पर यकीन रखती हैं? आगे से इस ईसाई खातून ने डिटाई से बहसते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं रखती। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फौरन से कहा कि अच्छा, आपने मेरा लेक्चर पूरा सुना है? उसके जवाब में इस लड़की ने कहा, हाँ, मैंने सुना है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि इस लेक्चर में मैंने ये बात की है, मैं फिर से कह देता हूँ कि अगर आपके सामने दुनिया की कोई एक अनोखी जदीद मशीन लाकर रख दी जाए और कहा जाए कि इसको इस्तेमाल करके दिखाएं, तो आपने उसको पहली बार देखा है, आपको इस्तेमाल करना नहीं आएगा, तो आप किसके पास जाएंगे ये पूछने के लिए उसे कैसे इस्तेमाल करनी है? ये लड़की जानबूझकर कंफ्यूज नजर आई, ऐसे जैसे उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने खुद से कहा, ठीक है, इससे पूछना पड़ेगा जिसने वो मशीन बनाई है, मशीन बनाने वाले से पूछना पड़ेगा। इसी तरह से हम इंसानों की जिंदगी कैसे जीनी है, हम इंसानों ने जिंदगी कैसे जीनी है, हम इंसानों को कैसे काम करना है, क्या खाना, क्या पीना और जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये भी तो इंसानों को बनाने वाला ही बता सकता है। आगे से ये लड़की आए बाएं शाएं करने लगी और कहने लगी कि हाँ, मुझे समझ तो आ रही है मगर मेरे दिमाग में नहीं उतर रही, तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे और पूरी कोशिश कर रहे थे, लिहाजा आगे से एक और सवाल कर डाला। It's the inventor. Yeah, but I couldn't, find the answer in my mind, so it's very hard to. No, what I mentioned just now in the lecture. What? The lecture which I mentioned. Oh. That all these scientific facts mentioned. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि अच्छा, चलें कि आपके दिमाग में समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने अभी पूरा लेक्चर दिया है और मैंने साइंटिफिक फैक्ट्स को कुरान पाक से भी साबित किया है। साइंस के आज के दौर में सब कुछ जान रही है, मैं वो सब कहाँ से आ गया है? दोस्तों, जवाब में इस लड़की के पास शर्मिंदगी और खामोशी और शर्मिंदा होने वाली मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं था। ये मनाजिर देखिए, आपको भी बिल्कुल यकीन आ जाएगा कि इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को एक्सपोज करने की कोशिश की और जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी उसे ठीक से शर्मिंदा किया, क्योंकि सारी हकीकत उसके सामने है, मगर फिर भी वो इस्लाम को कबूल करने को तैयार नहीं है। मनाजिर देखिए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये कहकर गुफ्तगू ख़त्म कर दी, तो मेरी बहन, मैं आपसे इल्तमास करूँगा कि आप कुरान पाक को इस ज़बान में पढ़ लीजिए
जिसमें आपको समझ आता है, और मैं इंतजामिया से दरखास्त करता हूँ कि कुरान पाक का अंग्रेजी में तर्जुमा आपको दिया जाए ताकि आप समझ सकें और फिर आप इस्लाम कबूल कर सकें। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब माइक्रोफोन के सामने से हट गए। In the language you understand the best, and I request the organizer that they can give a copy of the Quran to her so that she can read the Quran and think of it, and I pray to Allah that may guide you to the straight path. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की शानदार गुफ्तगू आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेशल स्पीचेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।